वही हुआ जिसका डर था। नेपाल से उठी जेनजी वाली आग अब भारत भी पहुंच गई है। मोदी सरकार से नाराज युवाओं ने लेह में बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी। लद्दाख के छात्र कई दिनों से मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार जेनजी के इस प्रदर्शन को हल्के में ले रही थी। ऐसे में आज जब तमाम युवा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तब अमित शाह की पुलिस ने युवाओं को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और युवाओं ने लेह में स्थित बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी। इतना ही नहीं, पुलिस हालात सामान्य करने की कोशिश करती रही। उससे पहले युवाओं ने पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। लेह से जिस तरह से आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो परेशान करने वाली हैं और ये बताने के लिए काफी है कि मोदी सरकार ने युवाओं को कितना मजबूर कर दिया है। जो नेपाल में हुआ था, कुछ वैसा ही होता हुआ लेह में भी देखा जा सकता है। तस्वीरें चीख चीख कर लेके बर्बादी की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, लेह में स्थित ये बीजेपी के कार्यालय की है, धू धू कर जल रहा है। दूसरी तस्वीर ये झड़प के दौरान की, जहां पुलिस से झड़प के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सीआरपीएफ की गाड़ी को ही फूंक दिया। ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लेह के लोगों में अंदर ही अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए और इसके बाद की तस्वीरें आप सबके सामने हैं। सुरक्षा कर्मियों के सामने युवा बिल्कुल डटे रहे, पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि हमारे सब्र का बांध अब टूट रहा है। 6 साल हो गए अपनी मांगों को दोहराते हुए, आवाज उठाते हुए, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं, कोई भरोसा नहीं मिला। और इसी से मायूस हुआ जब सड़कों पर उतरे तो देखते देखते जो हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें चीख चीख कर दे रही हैं। दरअसल सोनम वांगचुक, जिनके विचारों से प्रेरित होकर 3 इडियट्स का किरदार गढ़ा गया था, वो लद्दाख की मांगों को लेकर पीछे 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर हैं 15 दिनों से। इसके बावजूद केंद्र की ओर से किसी ने इनकी सुध तक नहीं ली। और इन्हीं के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय सभी सड़कों पर उतरे, लेकिन जब उनकी आवाज को दबाया गया तो विरोध उग्र हो गया। इनकी 4 प्रमुख मांगे हैं। पहला, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरा, संविधान की 6ठी सूची में लद्दाख को शामिल किया जाए ताकि वहां की जनजातियों की पहचान और संस्कृति को संरक्षित किया जा सके। तीसरी मांग, लद्दाख को 2 लोकसभा सीटें दी जाए। और चौथा, स्थानीय जनजातियों को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस समय बीजेपी ने वादा किया था कि लद्दाख के हितों की रक्षा की जाएगी और उन्हें विशेष दर्जा मिलेगा, लेकिन 6 साल बीत गए, न राज्य का दर्जा मिला, न ही संवैधानिक संरक्षण। ऐसे में अब सवाल उठता है, जब लद्दाख के लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया था तो क्या वादे सिर्फ चुनावी जुमले थे? सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद भूख हड़ताल पर हैं, फिर भी सरकार चुप क्यों है? जब देश भर में किसी मुद्दे पर एक छोटी घटना भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, तो लद्दाख की ये आग नेशनल मीडिया से गायब क्यों है?